जनपद मथुरा में हेलीकॉप्टर से गिरिराज महाराज की परिक्रमा कर सकेंगे भक्त। गोवर्धन में पर्यटन मंत्री ने किया हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ। जनपद मथुरा के गोवर्धन में आज भारत की पहली हेलीकॉप्टर धार्मिक यात्रा का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उतार कर किया। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि आज गोवर्धन में 8 सीटर हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई है। यह हेलीकॉप्टर गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन, आगरा के बीच चलेगा और फिर भगवान श्री कृष्ण के इस पवित्र स्थल को चित्रकूट, अयोध्या, काशी और 4 धाम की यात्रा से जोड़ा जाएगा। आज बटेश्वर से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर हवाई यात्रा का शुभारंभ किया गया। प्रदेश में योगी और केंद्र की मोदी सरकार में गोवर्धन को भारत की पहली हेलीकॉप्टर यात्रा से जोड़ा गया है। गोवर्धन हेलीपोर्ट से अब श्रद्धालु भक्त 4,000 रुपये में हेलीकॉप्टर से गिरिराज महाराज की परिक्रमा कर सकेंगे और इसको और विस्तार देने की योजना है। उत्तरांचल से लेकर पश्चिमांचल तक हेलीकॉप्टर यात्रा शुरू की जाएगी। हेलीकॉप्टर संचालित कंपनी के एमडी मनीष कुमार ने बताया कि गोवर्धन भारत का पहला ऐसा हेलीपोर्ट होगा जहां श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से तीर्थ यात्रा कर सकेंगे। इसका गिरिराज परिक्रमा का प्रति यात्री शुल्क 4,000 रुपये होगा। इस दौरान पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया। संगठित अपराध, दंगों का प्रदेश, गुंडई अपराध, संगठित माफिया, गैंग, यही तो हालात थे। आए दिन दंगे। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 17 के बाद जिस तरह का वातावरण प्रदेश में बदला है, अब दंगा मुक्त प्रदेश हुआ, भय मुक्त प्रदेश हुआ। और एक लाइन की बात तो मथुरा की जो एक कही जाती है कि शेर और बकरिया एक घाट पानी पिलाने का किसी ने काम किया तो वो किया, उसका नाम है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। और ऐसी कानून व्यवस्था कि जिसको तमाम स्टेट के उच्च न्यायालय नजीर देते हैं, तमाम सरकारें नजीर देती हैं कि अपराधियों के खिलाफ क्या उत्तर प्रदेश ज़्यादा बुलडोजर आपका कहाँ चला गया। ये ऐसे बुलडोजर वाले बाबा जी को इसलिए प्रणाम करते हैं कि कभी भी पर्यटन के लिए आदमी तब घूमने आता है जब उसको लगता है कि उस प्रदेश में कानून का राज है, जीवन सुरक्षित है, उसकी संपत्ति सुरक्षित है, तभी तो घूमने आएगा। अंततः क्यों आए घूमने? अपनी लूट पिटाई कराने, अपने जीवन को खतरे में डालने के लिए। लेकिन 17 से लेकर अब तक जिस तरीके का वातावरण आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बना, आज विकास युक्त वातावरण, भयमुक्त वातावरण प्रदेश में उभरता चमकता हुआ उत्तर प्रदेश, और उसी का परिणाम है। चाहे फरवरी में होने वाला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात हो, जिसमें अनपेक्षित रूप से देश के विदेशी निवेशकों ने 40 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू हस्ताक्षर करने का काम उत्तर प्रदेश की धरती पर किया। ये तब किया जब लोगों को विश्वास है कि हम अपनी पूंजी उत्तर प्रदेश में लगाएंगे तो हमारी पूंजी भी सुरक्षित है, व्यापार भी सुरक्षित है, और कानून के राज के अंतर्गत निश्चित रूप से हमें अपने कारोबार और व्यापार और धंधे को बढ़ाने में बहुत बड़ा बल मिलेगा। और इसी का परिणाम है कि वो उत्तर प्रदेश जो कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, आज उत्तर प्रदेश जब आदरणीय योगी जी सत्ता में आए थे, देश की प्रदेशों में छठी अर्थव्यवस्था था।
आज हमें फख्र और गौरवान्वित महसूस होने का अवसर है कि पूरे देश के राज्यों में आज उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंचने में कामयाब हुआ है। ये 1-1 किलो आटा के लिए मारामारी हो रही है और वहीं हम बधाई देना चाहते हैं आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को, कि कोरोना काल से लेकर अब तक किसी भी गरीब को पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में किसी भी गरीब को भूखे पेट नहीं सोने दिया है। और इसी का परिणाम है कि आज आदरणीय योगी जी ने अगले 5 साल की गारंटी और दे दी है कि 5 साल तक हम पूरे देश में इसी तरह निःशुल्क खाद्यान्न दे करके किसी भी गरीब को भूखे पेट नहीं सोने देंगे। और उसी का परिणाम है क्या उत्तर प्रदेश में पर्यटन का वातावरण बना है। लोग आतुर हैं, लोग चाहते हैं कि 5 सालों के बाद संघर्ष, त्याग, तपस्या, बलिदानों के बाद भव्य दिव्य अलौकिक मंदिर 22 तारीख को अयोध्या में लोकार्पित होने का काम हो रहा है। और पूरा ब्रह्मांड का कार्यक्रम, पूरा देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम भव्य दिव्य अलौकिकता के साथ उत्तर प्रदेश की धरती पर, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, लेकिन वो कार्यक्रम आज हम लोगों के समक्ष, हम लोगों के सामने वो पूरा हो रहा है। कितनी पीढ़ियां खप गई लेकिन सपना पूरा नहीं हो पाया। और सौभाग्य है कि हम लोगों के सामने भगवान राम का प्रकटोत्सव मूल उनके स्थान पर विराजमान होकर के हो रहा है। इसके लिए हम सब बहुत बहुत ईश्वर के ऋणी हैं, आभारी हैं कि ये सौभाग्य उन्होंने हम लोगों को दिया। पर्यटन की दृष्टि से देखेंगे, आपको नहीं लगता मथुरा वृंदावन में पहले से परिवर्तन हुआ है? आदरणीय मिश्रा जी ने तो बहुत मेहनत करके यहाँ पूरा चाक चौबंद करके सुनियोजित तरीके से हमारे पर्यटन विभाग का पैसा लगा के किया है। अगर कमी बड़ी रह गई हो तो जयवीर सिंह बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, चिंता मत करना। एक एक पर्यटन स्थल को, एक एक धार्मिक स्थल को हम पूरी तरह सुसज्जित करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक सनातन संस्कृति को नष्ट करने का उपक्रम किया गया। मुगल काल में बार बार हमले किए गए, मंदिर तोड़े गए, संस्कृति को नष्ट किया गया, लेकिन पहली बार आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में अपनी संस्कृति को मजबूत करने का, अपनी सनातन परंपराओं को ताकत देने का, अपनी सनातन संस्कृति का पुनरुद्धारित करने का, संवर्धित करने का काम इस सरकार में चल रहा है। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आने वाले इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश का कोई भी तीर्थ स्थल, कोई भी पर्यटन स्थल, कोई भी धार्मिक स्थल पूरी तरह सुसज्जित हुए बिना बचने वाला नहीं है। हम पूरी ताकत से लगेंगे, ताकत से काम कर रहे हैं। और सबसे खास आगरा के दर्शन कराएगी, बटेश्वर के दर्शन कराएगी, नोएडा से लेके आने वाले 1 साल में पूरे प्रदेश के सारे तीर्थ स्थल यहाँ से जुड़ जाएंगे। आपका चाहे नेमी सारण्य हो, काशी हो, अयोध्या हो, चित्रकूट धाम हो, नेमी सारण धाम हो, काशी धाम हो, प्रदेश के सभी तीर्थ और उसके अगले चरण में यहीं से 4 धाम की यात्रा उत्तराखंड की भी कराएंगे। हेलीकॉप्टर से यहीं से जाइए और यहीं उतरिए, घर से जाइए, घर उतरिए। ये सेवा मैं समझता हूँ कि महत्वाकांक्षी सेवा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप, माननीय योगी जी के मार्गदर्शन में आपको पहली सेवा गोवर्धन महाराज की धरती पर देने का संकल्प आज पूरा हुआ है। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम के पवित्र मौके पर मंचासीन हमारे ब्रज क्षेत्र के प्रभारी मंत्री जी गोवर्धन में हेलीपैड का उद्घाटन किया है, क्या क्या व्यवस्थाएं आ रहेंगी? 8 सीटर हेलीकॉप्टर की आज लॉन्चिंग हुई है। ये हेलीकॉप्टर ब्रज तीर्थ के अंतर्गत गोवर्धन महाराज की परिक्रमा कराएगा, वृंदावन मथुरा के जो भी धार्मिक स्थल है उनकी यात्रा कराएगा, आगरा भी ले जाएगा और बटेश्वर तक। फिलहाल ये बटेश्वर, आगरा और वृंदावन का, मथुरा का, गोवर्धन का और खास रूप से गोवर्धन परिक्रमा, ये सब उपक्रम होंगे। इसके बाद इसका और विस्तार देने की योजना है। हम लोगों का प्रयास है कि विभिन्न सर्किट बना के हम पूर्वांचल से पश्चिमांचल तक और बल्कि हम उत्तराखंड के 4 धामों तक
इसको जोड़ने का काम करेंगे, कनेक्ट करने का काम करेंगे। ये शुरुआत में आज चूँकि अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे भारत रत्न अटल जी हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके जन्म स्थान से पहली सेवा आगरा बटेश्वर से शुरू हुई है, माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से। और यहाँ पे ये 2 सेवाएं आज की तारीख में आदरणीय अटल जी के जन्मदिन के पावन अवसर शुरू की गई हैं। गिरिराज जी परिक्रमा क्या करा रहे हैं? गिरिराज जी की परिक्रमा क्या निर्धारित किया? ये कंपनी वालों से आप चर्चा कर लेंगे, लेकिन निर्धारित एमओयू में ज़्यादा नहीं ले सकते, बहुत सस्ता किराया रहेगा ताकि आम आदमी इसमें यात्रा कर सके, ये व्यवस्था होगी। अभी एमडी से आप, मैं समझता हूँ उसके एमडी कंपनी के साथी आए हैं, उनसे इस पर चर्चा भी कर लीजिएगा। तो कितने हेलीकॉप्टर खुल रहेंगे यहाँ? अभी फिलहाल एक, जितनी जरूरत होगी, हेलीपोर्ट है यहाँ, जितने हेलीकॉप्टर की उनकी अवेलेबिलिटी पैसेंजर्स की होगी, श्रद्धालुओं की, उसी के अनुपात में हेलीकॉप्टर्स की संख्या बढ़ती जाएगी। क्या क्या सेवाएं रहेंगी? देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि मथुरा की पावन धरती से ये हिंदुस्तान की पहली किसी भी तीर्थ पर्यटन स्थल की हवाई परिक्रमा शुरू हो रही है और ये हमने सबसे पहले मथुरा से शुरू करी है और इसमें गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा हवाई दर्शन दिया जाएगा, साथ में वृंदावन, राधा कुंड, कृष्ण जन्मभूमि सब कवर करा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिल्ली और नोएडा से कनेक्टिविटी दी जाएगी, साथ में मथुरा और आगरा की कनेक्टिविटी दी जाएगी। आगरा में भी एयर सफारी लॉन्च होगी जिसके अंदर ताजमहल के दर्शन, बटेश्वर धाम के दर्शन और इस तरह जो हमारे पुराने स्मारक और मंदिर हैं उन सबके दर्शन कवर करे जाएंगे। अच्छा, कितने हेलीकॉप्टर यहाँ रहेंगे यात्री? शुरू में अभी एक हेलीकॉप्टर रहेगा जो 6 सीटर रहेगा पैसेंजर का और एक पायलट रहेंगे उसके अंदर। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती चली जाएगी हम 2 से 4 हेलीकॉप्टर जिस हिसाब से भी रिक्वायरमेंट होगी बढ़ा देंगे। क्या किराया निर्धारित किया गया है परिक्रमा की अगर हम बात कर रहे हैं, और जहां आप बटेश्वर और आगरा की आप बात कर रहे हैं तो उसका क्या किराया रखा? देखिए, अभी किराया इन प्रोसेस है क्योंकि अभी सर्किट प्लानिंग चल रही है, कितना टाइम लगेगा, कितनी कौन से सर्किट उसमें कवर होंगे। अभी तो टेस्ट फ्लाइट्स आप कंडक्ट होनी शुरू होंगी 2-3 दिन के अंदर और फिर वो किराया तय करा जाएगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद है 4-5 हज़ार रुपये के अंतर्गत आपका परिक्रमा उसमें कवर हो जानी चाहिए। पहले 2500 रुपये रखी गई थी, अब क्या? देखिए, 2500 जो है वो सब्सिडाइज रेट है गवर्नमेंट का, वो तब होता है जब वो उड़ान स्कीम वगैरह में होता है। ये उस तरीके से नहीं है, ये दूसरा है, इसमें हम गवर्नमेंट से हम कुछ नहीं ले रहे, ये सिर्फ हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो आगरा और मथुरा का कितना किराया होगा? आगरा से मथुरा के बीच में अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। अभी जब ये टेस्ट फ्लाइट्स कंफर्म हो जाएंगी तब हम प्रेस रिलीज कर देंगे सारे टिकट्स के साथ।